काजल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है एकदम अंतिम समय में। अब लगातार रूठने मनाने का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन ये वो टैक्टिक्स होती है जिसके जरिए अपना अगर जो पलड़ा हल्का है उसको भारी दिखाया जा सकता है और प्रेशर क्रिएट करके एक बड़ी पिक्चर में आ सकते हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, वो पूरे तरीके से चिराग पासवान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार जो मंत्री और नेता हैं बीजेपी के कद्दावर, वो लगातार चिराग पासवान के आवास पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की और जो बातचीत है वो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि इससे पहले भी नित्यानंद राय जो है चिराग पासवान के आवास पर मौजूद थे, तब उन्होंने उनके माता से बातचीत की और उसके बाद निकलने के बाद जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये हमारा परिवार है, वो मिलने आए हुए थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर से नित्यानंद राय यहाँ पर चिराग पासवान के आवास पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जब पहली बार नित्यानंद राय यहाँ पर आए थे तब चिराग पासवान अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, वो मिनिस्ट्री गए हुए थे। लेकिन इस बार जब चिराग पासवान और नित्यानंद राय जो है वो साथ ही पहुंचे हैं और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अब चिराग पासवान मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि लगातार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उन पे और भी सारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे तमाम चीज़ों की बात करें। तो अब कहीं ना कहीं नित्यानंद राय एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं और मनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो एलजेपी के जितने भी सांसद हैं उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि चिराग पासवान ने, ठीक है काजल, एलजेपी आर के जितने भी सांसद हैं वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, एलजेपी आर के सभी सांसदों को चिराग ने दिल्ली बुलाया है। पटना में बैठक चल रही थी, आज सुबह ये भी जानकारी मिली थी कि पटना में एलजेपी आर के जितने जो सांसद हैं, जो कद्दावर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब मिलकर बंद कमरे में बैठकर बैठक कर रहे थे। एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली में बुलाया है हाईकमान यानी कि चिराग पासवान ने और उनका ये अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ अंतिम फैसला होता है। 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक बड़ी पिक्चर में चिराग पासवान यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन वो बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, किस तरीके से सीट का नेगोशिएशन होता है ये देखना होगा, कितने पर जाकर बात मनती है ये देखना होगा। हालांकि अभी नाराज है। और मैं आपको बता दूं कि नित्यानंद राय अगर आज की बात करें तो दूसरी बार चिराग पासवान के घर पर पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है अपने आवास पर। अब इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है देखना होगा। दिल्ली टू पटना महासंग्राम, सीटों पर शोर हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन कोमल भी हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, नित्यानंद राय की अगर हम बात करें तो आज एक ही दिन में कोमल हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन एक और ये खबर मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से पहले बाजार में क्रांति सेना ने एंट्री ले ली है। क्रांति सेना की महिला मोर्चा ने मेहंदी जिहाद के खिलाफ यहां पर देखिए पूजन कर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कोमल, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की बात करें तो करवा चौथ के पवित्र त्यौहार के पहले यहाँ पे एक तरफ से देखिए पूरी तरह से माहौल जो है वो भी गर्मा गया है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएं तो साध्वी प्राची जो है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकायदा पोस्टर यहाँ पे लगा दिया गया है कि अगर अपना त्यौहार है तो गैर समुदाय के लोगों के हाथों से मेहंदी ना लगवाए। ये भी उनकी जो है वो मांग जो है लगातार बढ़ गई है। साध्वी प्राची भी देखिए यहाँ पे पहुंच गई है। एक तरफ हमने आपको पोस्टर दिखाया, सेना के कार्यकर्ताओं को दिखाया। साध्वी जी, आप यहाँ पे पहुंची हुई है, पोस्टर में लिखा है कि खाली अपने गैर समुदाय के लोगों के हाथों से मेहंदी नहीं लगवानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। हमें ये हमारे त्योहार बड़े पवित्र त्योहार होते हैं और इन त्योहारों पर विशेषकर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो जूस में मूत्र मिला करके लोगों को परोसते हैं तो मेहंदी में भी वो कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बहुत पवित्रता के साथ करवा चौथ का व्रत मनाए बहने और हिंदुओं से ही अपने हाथ पर मेहंदी लगवाए। विपक्ष का कहना है कि समाज को तोड़ने का काम जो है वो किया जाए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मैडम मुद्दा नहीं है। विपक्ष खुद समाज को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसको केवल यही दिखाई देता है
और विपक्ष क्योंकि इस टाइम बौखलाया हुआ है, बिहार के चुनाव को देख करके वो मेहंदी पर भी राजनीति करना चाहता है। मेहंदी हरियाली और खुशहाली के लिए होता है, उस पर बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मेहंदी पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरे भी स्टॉल्स में जाएंगी क्या? यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, अलग अलग जगहों पर स्टॉल लगाए गए हाँ, हैं। जहाँ पर लट की बाकायदा यहाँ पे देखिए महिलाएं जो एक अलग अंदाज में भी नजर आई, उनके हाथों में लट नजर आया। पहले उन्होंने पूजा किया, लट का पूजन हुआ, उसके बाद वो निकली महिलाएं। अच्छा यहीं पे? हाँ जी यहीं पे हुआ। अच्छा देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई पूजा या उसमें मैं सम्मिलित नहीं हुई। मैं तो केवल अंदर हमारे साथ चलिएगा, क्योंकि देखिए अंदर ना मेहंदी भी लग रही है। महिलाएं जो है भारी संख्या में आपको नजर आ रही होंगी, जहाँ पे बाकायदा ये मेहंदी लगी हुई है। और देखिए मेहंदी आप लगवा रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर यही लगा है कि गैर समुदाय के हाथों मेहंदी नहीं लगवानी है, अपने समुदाय के हाथों मेहंदी लगवाइए। हिंदू बेटियों से ही अपने हाथ पर मेहंदी लगवा रही है। और ये सही है, ये सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। यही होना प्राची जी देखिए अंदर स्टॉल्स में बाकायदा गई हुई हैं और दिखा भी रही है, सामने पोस्टर भी लगा है, महिलाओं से भी बात कर रही है। और देखिए इनका यही कहना है, सभी महिलाओं को ये कह रही है कि अपने समुदाय के लोगों के हाथों ही मेहंदी लगवाइए। देखिए करवा चौथ। हाँ जी कैसे देख रहे हैं आप? अपने समुदाय के ही लोगों से मेहंदी लगवानी चाहिए। प्राची जी भी आ गई है यहाँ पे, ये भी यही कह रही है, महिलाओं को अवेयर कर रही है, कह रही है। हाँ जी हाँ जी, बहनों को एक होना चाहिए और सभी बहनें अपने हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवानी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां भी देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी कला है उनके हाथों में और मेहंदी लगा सुंदर तरीके से सब मेहंदी लगा रही है। देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही है हमारी छोटी सी बिटिया, बहुत सुंदर तरीके से लगा रही है, उधर भी लगा रही है। तो हमारी बेटियों में भी हुनर है, हमारी बेटियां भी बहुत कलाकारी में आगे है, इसलिए हमें गर्व है इन बेटियों पर कि हमारी हिंदू बेटियां मेहंदी लगा रही है, मेहंदी सजा रही है। दूसरे स्टॉल्स में भी जाएंगी क्या आप? जैसे एक स्टॉल में तो आप आई है, ये शिव चौक है मुजफ्फरनगर। हाँ प्रयास करूंगी आ भी जाए। दूसरी जगह भी जाएंगी। और आप सुबह से मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, कई महिलाओं को भी आप यहाँ पे लेकर के आ रही हैं। हाँ जी। और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हर साल कैंप लगाया जाता है और जगह जगह पर लगा हुआ है हमारा। और हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हमारी हिंदू धर्म की बहनें मुसलमान लड़कियों से बचाव करें, उनका हाथ उनके हाथ में ना जाए, तो इसलिए हम ये व्यवस्था करते हैं। और भेदभाव क्यों? सवाल ये भी है कि भेदभाव, अपना त्योहार है, अपनों को व्यापार है, हम भेदभाव कुछ नहीं कर रहे। पवित्रता बनी रहे। हिंदुओं का जो भी त्योहार होता है वो पाप से दूर होता है। कोई बकरा ईद तो है नहीं बकरे कटेंगे, यहाँ तो शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमने ये काम किया है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए इनका ये कहना है कि इस तरह से स्टॉल्स जो है वो लगाए जाते हैं। और भी यहाँ पे तस्वीरें दिखाए तो ये VHP की तरफ से देखिए ये सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं।